शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है। केजरीवाल डर गए, फर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पकड़े जा रहे हैं। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक खुलासा करके दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा की है। अरविंद केजरीवाल ने सीधा भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो आम आदमी पार्टी के वोटरों को काट रही है अलग अलग विधानसभाओं में। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने लेवल पे जो प्रमाण जुटाए थे उसको जो है मीडिया के सामने पेश भी किया। आज हम लोग इसी में बात करते हैं। हमारे साथ हैं आशीष सिंह, जो कि जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा कर रहे थे तो वहाँ मौजूद थे। और इस खुलासे के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है उस पर जो अपडेट ले रहे थे वो धनंजय मिश्रा लगातार जो आरोपों के बाद चुनाव आयोग से जुड़े हुए थे। वो बताएंगे कि चुनाव आयोग का इसमें क्या वर्जन है, चुनाव आयोग क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है। इसके साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस पे स्पष्टीकरण दिया है। इस इशू पे आज बात करते हैं। शुरुआत आशीष सिंह से करते हैं क्योंकि ये वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इन्होंने सुना है अरविंद केजरीवाल ने क्या है। आशीष, क्या आरोप था अरविंद केजरीवाल का आज? सर, जो अरविंद केजरीवाल का सीधा आरोप चुनाव आयोग और भाजपा पर था और उनका ये कहना था कि उनकी जैसे शादरा का उन्होंने एक विधानसभा को सैंपल के तौर पे लिया है। सैंपल के तौर पर उनका कहना है कि 11,000 के करीब उन्होंने वोटर रखने की एप्लीकेशन भाजपा ने उन्हें दी है चुनाव आयोग को। लेकिन उनका आरोप ये है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा में 5,000 वोटों से जीती थी करीबन। और ऐसे में अगर वो इनके कोर वोटर थे, सही बात है, तो जस्ट डबल हो गया ना। अगर जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अगर वो कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से तो अगर ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ये सीधे आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, अगर आम आदमी पार्टी के 11,000 वोटर को डिलीट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस फिगर से तो जस्ट डबल हो गया। आरोप है उनका अरविंद केजरीवाल का कि जो भाजपा के साठगांठ के साथ मतलब चुनाव आयोग काम कर रहा है चोरी छिपे, जिसमें कि मतलब चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट में बताना पड़ता है और लिस्ट उनकी डालनी पड़ती है जो अब जहां रहते नहीं है, उनका पता बदल गया, उन वोटर वही मतलब जिनका नाम काटना होता है उन नामों की लिस्ट जो है प्रॉपर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, जिससे इनकेस किसी को कोई क्वेरी हो तो वो अपना। अब 11,000 वोटर कटे, लेकिन अभी तक उन्होंने बस केवल 500 लोगों के ही बारे में बताया। 400 समथिंग है, 500 से कम वोटर हैं जो उस पे अपलोड हैं, उसकी साइट पे शो कर रहे हैं। और इसी तरीके से 14 विधानसभाओं का, जहांगीरपुरी, संगम विहार, आरके पुरम, इस तरीके की 14 विधानसभाओं में ऐसे ही 5,000, 4,000, 6,000 वोटरों को हटाने का मतलब भाजपा और ये जो बता रहे हैं दूसरी विधानसभाओं का जो 14 का गिनाया हुआ उन्होंने, उसमें ये बता रहे हैं कि इसको जो है चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे शो कर रहा है। और जो 11,000 प्लस बता रहे हैं शादरा का, उसको ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है। धनंजय, क्या इसमें अपडेट है? चुनाव आयोग क्या कह रहा है इस पे? इस तरह का वोटर मास लेवल पे दिल्ली से कट रहा है, डिलीट कर रहे हैं, तब तो ये बड़ा आरोप है उनका। देखिए, इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि अक्टूबर से लेकर अब तक जो संशोधन थे या किसी के नाम कटवाने थे या जोड़ने थे, उस संबंध में केवल 494 फॉर्म मिले हैं शाहदरा जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से। ये एक्चुअली क्या है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर उन्होंने सीधा खंडन किया है, इनकार किया है। वो कहा है कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। दूसरी चीज ये है कि मतदाता सूची में लगातार एक रूटीन प्रक्रिया है, उसमें संशोधन, सारांश, नाम, रिवाइज करना तो प्रोसेस है उसका। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव, तो उससे 2 महीने पहले एक विशेष अभियान चलाया जाता है। इस अभियान में क्या होता है कि जो रूटीन प्रक्रिया होती है कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाके वो चेक करता है और सारी चीजें करता है। उसके बाद उन 2 महीने के बाद कुछ दिन का विशेष और शिविर लगा के करते हैं, उसमें जो भी आवेदन आता है। उसके बाद अब जो इस विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची फाइनल होगी, वो 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। तो छा के बाद ये स्पष्ट होगा कि किसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। सर, इसके अलावा निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से ये भी कहा गया है कि वो आरोपों पे जांच भी कर रहा है। हाँ, जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया हुआ है, अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पे जो है ये जांच भी करेगा ना। और इसी में भाजपा का एक वो जो वर्जन आया है, जो वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज ने कहा है, उन्होंने इस जो वोटर कट रहे हैं जिनके नाम, उनको बांग्लादेशी वोटरों से और रोहिंग्या वोटरों से जोड़ा हुआ है
कि इनका आरोप है कि इस तरह के बहुत सारे फर्जी वोटर बना दिए गए थे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन दोनों नेताओं ने सर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए कि ये जो है, एक तो ये कि चुनाव आयोग का प्रोसेस है, चुनाव आयोग रिवाइज करता है वोटर लिस्ट को। दूसरा ये कि जो इनकी तरफ से दिया जा रहा है, ये आवेदन दिया जा रहा है मतदाताओं का नाम काटने का, वो ऐसे मतदाता हैं जो फर्जी हैं। भाजपा का ये कहना है कि वो फर्जी हैं, वो या तो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के फर्जी वोटरों का नाम जो है वोटर लिस्ट से डिलीट करें। लेकिन सर जब मैं वहां पर था पार्टी कार्यालय में, आम आदमी पार्टी कार्यालय में, तो सर वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आए थे जिनकी वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। तो ये एक वहां पर देखने वाली बात थी कि कई मतलब वो बता रहे थे जो मतलब जिनके अपना पहचान पत्र लेके आए हुए थे, वोटर आईडी कार्ड उनके पास था, तो वो उन्होंने बकायदा बयान भी दिया है कि हम लोगों की वोटिंग लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। जबकि हम उसी पते पर रह रहे हैं जिस पते पर मतलब उनका पहले बना हुआ वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। धनंजय, देखिए, अब मतदार सूची में नाम हटाने का या संशोधन के लिए अभी भी समय है। वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है, वो भी चलेगी कुछ दिन, 1-2 सप्ताह तक चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अभी भी अपडेट चल रहा है और कार्रवाई मतलब उसी रेफरेंस में इन्होंने आरोप लगाया है जो केजरीवाल। और दूसरी चीज, जैसे ये कह रहे हैं कि भाजपा ने दिया है आवेदन कि इतने नाम फर्जी हैं, वो ये चीज हर पार्टी कर सकती है। नहीं, वो तो देता है अपने लेवल पे, पार्टियों को लगता है देती है कि इनका क्या है क्या नहीं। उसके बाद जो ये एक आरोप ये भी लगाया गया है कि आवेदन मिले उसके बाद ऑर्डर आदेश जारी कर दिया गया कि इस पर कार्रवाई करके उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन वो उसमें ये लिखा हुआ है कि लिस्ट आई है, लिस्ट पे उन्होंने आदेश ये दिया है कि बीएलओ जो है इसकी जांच करे, जांच करने के बाद एक्शन रिपोर्ट। चुनाव आयोग का वर्जन ये है ना कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग शुरू कर दी है चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि हमने सिर्फ बीएलओ को डायरेक्ट किया हुआ है कि जो आवेदन आया हुआ है, जो भाजपा नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने दिया हुआ है, उसकी जांच करें, उसकी जांच के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट आता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करें। तो मतलब ये नहीं है कि अगर भाजपा ने क्लेम किया हुआ है जितने नाम दिए उतने नाम ही एक्सेप्ट कर लिए जाए या हटा दिए जाए। चुनाव आयोग का ये स्पष्टीकरण है। खैर, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी चलते रहेंगे, सहमत का खेल चलेगा दिल्ली में, दिल्ली चुनाव तक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए सियासी इशू के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।